बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग के लिए पहुंचे हैं रविंद्र जायसवाल। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आई है। बूथ संख्या 311 की ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से है। बूथ संख्या 311 की ईवीएम मशीन खराब हुई है और ईवीएम खराब होने से जो मतदान है वो प्रभावित हुआ है, और वो भी ऐसे वक्त जब मंत्री खुद पहुंचे थे, वोटिंग के लिए पहुंचे थे रविंद्र जायसवाल। इसी दौरान बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है और बूथ संख्या 311 की यह घटना है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। वाराणसी की बूथ संख्या 311 का यह पूरा मामला है जहां पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई है और रविंद्र जायसवाल यहां पर पहुंचे हुए थे वोटिंग करने के लिए, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई और मतदान भी बाधित है। बूथ संख्या 311 की यह घटना है जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई है और मतदान प्रभावित हुआ है। और आपको बता दें कि रविंद्र जायसवाल वोटिंग के लिए गए हुए थे और इसी दौरान बताया जाए कि ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई है। मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। और हम रुक कर लेंगे वाराणसी का, जहां हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़े हैं। धर्मेंद्र, शहर उत्तरी से प्रत्याशी हैं रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। बूथ संख्या 311 की घटना है। क्या अभी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है? क्या मतदान फिर से शुरू हो पाया है अभी तक? देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा रविंद्र जायसवाल वोट जिस बूथ पे देने गए हैं अभी जहां है रविंद्र जायसवाल, वहां पे चूंकि सुबह 8 बजे 7 बजे से मतदान स्टार्ट हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है मतदान 2 से 5 मिनट के लिए रोक दिया गया है, लेकिन अब थोड़ी देर में चालू होगा। अभी जिला प्रशासन और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट तमाम टीमें आ गई हैं मौके पे, चूंकि रविंद्र जायसवाल शहर दक्षिणी के प्रत्याशी, शहर उत्तरी के प्रत्याशी, माफी चाहूंगा, और यहाँ पे रविंद्र जायसवाल वोट देने आए हुए हैं। चूंकि अमित, एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा, रविंद्र जायसवाल, सौरभ श्रीवास्तव और अनिल राजभर, ये 4 वाराणसी की हॉट सीटें हैं जहां रविंद्र जायसवाल देने गए हैं। ये काफी हॉट सीट मानी जाती है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है चूंकि, और थोड़ी देर में ये मतदान अभी स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन के सारे अमला अधिकारी पहुंच चुके हैं वहां पे। 2 से 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको प्रारंभ करने में। और वाराणसी की ये 4 हॉट सीटों में शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, जो नीलकंठ तिवारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे धर्मार्थ, और ये स्टाम्प उड्डयन मंत्री रहे हैं, और इसके बाद सौरभ श्रीवास्तव कैंट के जो है विधायक हैं, अनिल राजभर केंद्रीय मंत्री स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, जो राजभर समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये उत्तरी की जो सीट है, रविंद्र जायसवाल की जो सीट है जहां वोट देने गए हैं, ये काफी हॉट सीट है और इस तरीके से बड़ी लड़ाई मानी जा रही है। अभी थोड़ी देर में ये मतदान प्रारंभ हो जाएगा, चूंकि अधिकारियों का जो इंस्ट्रक्शन आया है, अभी डीएम ने मैसेज भी डाला है कि तत्काल प्रभाव से इसे प्रारंभ कराया जा रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर हो चुकी है कि जब ईवीएम मशीन खराब है और कब से यहां पर इंतजार कर रहे रविंद्र जायसवाल, और क्या इस संबंध में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मतदान केंद्र में जिनकी ड्यूटी है, उनसे भी बातचीत की है? अमित, बिल्कुल लगभग 5 से 10 मिनट पहले रविंद्र जायसवाल बूथ पे पहुंचे हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से खराब हो गया। रविंद्र जायसवाल ने यहाँ के जिला प्रशासन, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है, और उसके बाद मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो टीमें हैं, जब एक्सपर्ट टीम में आई है तो उन्होंने चेक करने के बाद सब तो ठीक है, तो मालूम है कि 40 मिनट से मेल से काम कर रहा था। तो ड्यूटी अधिकारी की तरफ से ऐसी गलती क्यों की गई? हम बोलते हैं कि बदमाशी जामुस के लिए। क्यों? अब मतदान धीमे कराने के लिए। नहीं, मतदान धीमे करवाने के लिए क्यों? क्या अब वजह? ये तो जांच के विषय होगा, किसी खिलाफ कार्रवाई। अगर अधिकारी भी पार्टीवाद बन गए हैं तो यह जांच का और कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग कार्रवाई करेंगे इसके अगेंस्ट? बिल्कुल जांच करेंगे। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि 40 मिनट लेट हुआ है तो हमें आगे भी टाइम दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप लोग बढ़ाएंगे यहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को आप सुन रहे थे, जो कि परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, और बताया ये जा रहा है अब कि 40 मिनट से जो ईवीएम मशीन है वो खराब है और अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हो सके तो यहां पर हम जांच भी कराएंगे कि किस वजह से इस ईवीएम मशीन में खराबी आई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे लगातार जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस वजह से भी खराबी आई
इसकी जांच होगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जिस तरह से मतदाता सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो क्या ऐसे में उन्हें और अधिक समय दिया जाएगा, तो इस पर भी विचार करने की बात उन्होंने कही है। और धर्मेंद्र, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इस वक्त आपको बता दें, एक और प्रत्याशी जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बीएस राजभर, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर आ रही है, बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजभर जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे और वोटिंग करके पोलिंग बूथ से बाहर आए और मतदान वाली उंगली उन्होंने दिखाई और लोगों से भी आग्रह किया कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो जो वीआईपी वोटिंग का सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो खुद अब पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम आपको आम लोगों की भी तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मैं ये जानता हूँ कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जिसकी भी लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान से है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मंजिल फतेह करने की ओर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जो माननीय बहन जी का आपने सुना भी होगा कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को शासन सत्ता में लाना है। तो रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग करने के लिए अब केंद्र के अंदर दाखिल हुए हैं और अब लग रहा है कहीं ना कहीं जो ईवीएम की व्यवस्था थी जिसे पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था, वो अब यहां पर हो चुकी है और वोट कास्ट कर रहे हैं रविंद्र जायसवाल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बताया जा रहा है कि काफी इंतजार इन्हें करना पड़ा वोटिंग करने के लिए। अपने परिवार के साथ वो पहुंचे थे वोट डालने के लिए और अब आखिरकार उन्हें वोटिंग के लिए अंदर जाते हुए देखा गया और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं रविंद्र जायसवाल। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब रविंद्र जायसवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे अपने परिवार के साथ भी, और काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया अपनी बारी का। और चूंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से वो वोट कास्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और इसके पहले जब हमने आपको उनका बयान सुनाया तब उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी भी इसमें जिम्मेदारी तय होती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिर इतनी देर तक क्यों ईवीएम मशीन खराब रही, क्योंकि इससे मतदान बहुत प्रभावित हुआ है। लगभग 40 मिनट से ज्यादा समय तक बताया जा रहा है ईवीएम में खराबी रही। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है रविंद्र जायसवाल और वोट कास्ट किया है रविंद्र जायसवाल ने। तो सपरिवार वोट डालने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल जिन्होंने वोट कास्ट किया और अब पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं रविंद्र जायसवाल। और इसके पहले जब हमने आपको उनका बयान सुनाया था तब उन्होंने ये भी कहा था, चूंकि बीजेपी से ही आते हैं, कि योगी मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर आज पूरे प्रदेश में जनता सरकार की तरफ से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर धोखा देता है। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है और तमाम तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे पोलिंग बूथ की, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो कि तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे।